सिंध के बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर है। 14 अजला में पहले मरहले में पोलिंग का वक्त शुरू हो गया है, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सखर, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद और मीरपुर खास डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन के लिए 9,290 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। मजमूई तौर पर 1,14,92,000 से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुख्तलिफ 6,083 नशिस्तों पर 22,050 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। 1,081 नशिस्तों पर उम्मीदवार पहले भी बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर फौज और रेंजर्स तलब कर ली गई है, जबकि महकमा दाखिला सिंध की जानिब से दफा 144 नाफिज है। लाड़काना में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में पोलिंग शुरू हो चुकी है। मजीद क्या तफसीलात हैं बता रहे हैं आज न्यूज के नुमाइंदे सलामत अबड़ो। जी सलामत अबड़ो, बताइएगा, आपसे भी तफसीलात लेंगे। इसके अलावा सखर में भी बल्दियाती इंतखाबात का मेला जो है वो सज चुका है, पोलिंग स्टेशन कायम है, पोलिंग जारी रहेगी। 8 लाख से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ जमील मुगल होंगे। सलामत अबड़ो, पहले आप बताइएगा क्या सूरत हाल है लाड़काना में? जी बिल्कुल, लाड़काना की अगर बात की जाए तो सिंध के 14 अजला के समेत जो है लाड़काना में भी बल्दियाती इलेक्शन का मेला सज चुका है। बल्दियाती इलेक्शन में जो उम्मीदवार खड़े थे उनके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई और बल्दियाती इलेक्शन का जो मार्का शुरू हो गया है। लाड़काना में पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो अमला तो यहाँ पे पहुंच चुका है और इस वक्त मौजूद है लाड़काना की बड़ी पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में। यहाँ पे मर्द और खवातीन की दोनों की इंटरेस्ट रखी गई है और अमला भी यहाँ पे पहुंच चुका है और लोगों का यहाँ पे जो अभी आना का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, क्योंकि सुबह सवेरे है, इतवार का दिन है इस हवाले से, और जैसे ही वक्त गुजरता जाएगा तो लोग यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। अभी देखना ये कि लोग पार्टी जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो रहनुमा और कारकुनान है वो कितना कारकुनान को अपने वोटर्स को यहाँ पे मुतवज्जो करते हैं और लाने में कामयाब होते हैं। बात की जाए लाड़काना के मजमूई तौर पर निशस्तों, सिक्योरिटी और इंतजाम के हवाले से तो पोलिंग लाड़काना जिला में 712 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं, जिसमें इंतहाई हसास जो है 220-70 पोलिंग स्टेशन हैं। हसास जो है 120 है और नॉर्मल 321 हैं और वोटर्स की तादाद जो है 8,42,395 वोटर्स हैं, जो कि आज वोट का अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। और अगर बात की जाए सारी सूरत सिक्योरिटी के हवाले से तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम करते हुए पोलिंग स्टेशन जिला भर में जो 4,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं और रेंजर्स और आर्मी की भी मदद उन्हें हासिल होगी और यहाँ पे पोलिंग अमला जो पहुंच चुका है, काम जारी है। और अगर बात की जाए सारी सूरत हाल के पेश नज़र तो जो वोटर्स हैं वो अभी यहाँ पे नहीं आए और शदीद गर्मी भी है। लाड़काना का शुमार मुल्क के गर्म तरीन इलाकों में होता है और जैसे ही दिन बढ़ता जाएगा तो गर्मी की शिद्दत भी बढ़ती जाएगी और सुबह सवेरे 8 बजे से 5 बजे तक जो है पोलिंग का अमल शुरू होगा बिला तातुल के वक्फे के बगैर यहाँ पे। जी अच्छा, सलामत अबड़ो, जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि इस वक्त लाड़काना के अंदर कितने उम्मीदवार ऐसे हैं जो बिला मुकाबला जो है वो अपनी नशिस्तों पर मुंतखब हो चुके हैं? देखिए, यहाँ पे जो जिला लाड़काना की बात की जाए तो इस वक्त जो है 15 उम्मीदवार जो हैं बिला मुकाबला कामयाब पाए और वो तकरीबन तमाम तर जो है ना पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। लाड़काना यूनियन कमेटी की बात की जाए तो लाड़काना यूनियन कमेटी के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और चेयरमैन हैं और 3 मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के उम्मीदवार हैं, वो भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है और 15 जो हैं वो जनरल मेंबर हैं जो वार्ड पे कामयाब पाए हैं। उनकी तादाद जो है 15 है। अगर बात की जाए सारी सूरत हाल की जिला लाड़काना की तो लाड़काना जिला जो 46 यूनियन काउंसिल्स पर और 20 लाड़काना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो शहरी इलाका है वो 20 यूनियन कमेटी और 4 टाउन कमेटी और 2 म्यूनसिपल कमेटीज पर जो है 422 निशस्तों पर मजमूई तौर पर इलेक्शन हो रहा है और 1323 से ज्यादा जो उम्मीदवार हैं मद मुकाबले हैं। अगर बात की जाए पीपल्स पार्टी हुक्मरान सिंध जो जमात है तो उसे कभी भी इतना कड़ा वक्त सामने मुश्किल वक्त नहीं आया, चाहे दाहियों से, चाहे जनरल इलेक्शन हो चाहे बल्दियाती इलेक्शन। इस मरतबा जो है गुज़श्ता बल्दियाती इलेक्शन से इस मरतबा जो है उन्हें पीपल्स पार्टी मुखालिफ मकामी सतह पर एक इत्तेहाद बनाया गया, लाड़काना अवामी इत्तेहाद, जिसमें GDI, JUI, PTI, जमात इस्लामी और दीगर कुमपरस्त जमातें यहाँ पे उनमें शामिल हैं, जिन्होंने अपने उम्मीदवार जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के मद्दे मुकाबले खड़े किए हैं और गुज़श्ता बल्दियाती इलेक्शन में भी लाड़काना अवामी की सलामत। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सखर का रुख करते हैं, जमील मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। जमील मुगल, आप बताइएगा सखर में इंतजाम कैसे देखने में आ रहे हैं?
जी बिल्कुल, आज 14 अजला की तरह सखर में भी बल्दियाती इंतखाबात का आगाज हो गया है। पोलिंग का आगाज जो है सुबह 8 बजे से कुछ ताखीर के बाद जो है अब शुरू हुआ है। मैं इस तक पीर मक्की शाह UC1 पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूँ। यहाँ पे 4 बूथ बनाए गए हैं और वोटर की बड़ी तादाद जो है आस्ता आस्ता आना शुरू हो गई है, क्योंकि पोलिंग का अमला जो है वो पहुंच चुका था, लेकिन तो कुछ ताखीर की गई है। तो इस वक्त जो है पोलिंग का अमला जारी अमल जो है जारी है। तो यहाँ आपको बताऊं कि सखर की 423 नशिस्तों के लिए 1731 उम्मीदवार जो है मैदान अमल में हैं। यहाँ 32 यूनियन कमेटी हैं और 42 यूनियन काउंसिल हैं। तो यूं यहाँ पे जो इंतजामात हैं उसकी बात करूं तो पुलिस की भारी नफरी जो है 4 से जायद पुलिस एहलकार जो है एक पोलिंग स्टेशन पर जो है वो तैनात किए गए हैं, जबकि रेंजर्स जो है वो भी गश्त कर रही है, जबकि आर्मी की 11 पर जो है कंपनियां जो हैं वो स्टैंड बाय रखी गई हैं। तो इंतजामात इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो सख्त किए गए हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं कि सखर में सहाफियों को, बेशतर सहाफियों को जो है पासेस जारी नहीं किए गए, जिसकी वजह से सहाफियों को दाखिले में जो है पोलिंग स्टेशनों में दाखिले में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। रात गए तक जो है इनके टेलीफोन बंद हो गए, ना इलेक्शन कमीशन वाले फोन उठा रहे थे ना इन्फॉर्मेशन वाले। तो यूं सहाफियों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब भी काफी सहाफी जो है जो पोलिंग स्टेशनों के बाहर हैं, उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा। तो ये सिलसिला जो है ये रात गए तक जारी रहा, लेकिन पासेस हमारे साथियों को, जो कैमरामैनों को, उनको नहीं मिले। ताहम इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है और हम अपने नाज़रीन को दीगर जो ठीक है, बहुत शुक्रिया जमील मुगल। सलामत अबड़ो हमारे साथ लाड़काना से मौजूद हैं। सलामत अबड़ो, आप बताइएगा इस वक्त वहां कैसी गहमा गहमी देखने में आ रही है? क्या वही गहमा गहमी है जो माजी में किसी बल्दियाती इंतखाबात या जनरल इलेक्शंस में देखने में आती थी? वोटर्स का रुझान कैसा है इंतखाबात के हवाले से? देखिए, बात की जाए गहमा गहमी के हवाले से, तो जो एक तो मौसम गर्मा है और शदीद गर्मी है, तो उस हवाले से जो बल्दियाती इलेक्शन की जो मुहिम थी, इंतखाबी मुहिम की उम्मीदवारों मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से और मजहबी जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से जो गहमा गहमी वो इतनी खास दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि सारा दिन वो गर्मी के बाद निकल नहीं सकते थे, डोर टू डोर या कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते थे। शाम के औकात में जैसे ही दिन ढलता था और गर्मी की शिद्दत कम होती थी, तो ये उम्मीदवार जो है ना मुख्तलिफ अपने वार्ड्स में और अपनी हल्कों में निकल आते थे और कॉर्नर्स मीटिंग और इसका सिलसिला जारी रहता था। रात के वक्त आ जाए तो उनके गहमा गहमी होती थी, लेकिन गुज़श्ता बल्दियाती इंतखाबात की बात की जाए तो उसमें एक बड़ी गहमा गहमी थी और बड़ा एक मार्का जो हो गया था। उसमें लाड़काना अवामी इत्तेहाद की बात की जाए, जो पीपल्स पार्टी के 20 यूनियन कमेटीज पे लाड़काना मुश्तमिल है, तो उस हवाले से 6 यूनियन कमेटीज पे मुखालिफ धुन में उन्होंने कामयाबी करार पाई थी। इस मरतबा भी उनके जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं पार्टी के, वो पुरउम्मीद हैं और दावा कर रहे हैं कि इस मरतबा भी हम बड़ी सीटें यूनियन कमेटी की जीतेंगे और मेयर भी लाने के लिए वो पुरउम्मीद दिखाई देते हैं। और सारी सूरत हाल जो अभी जो है गर्मी की शिद्दत बढ़ी हुई है, जैसे दिन बढ़ता जाएगा तो जाहिर है शिद्दत भी बढ़ती जाएगी। शहर के मुख्तलिफ यूनियन कमेटीज में जो पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, तो वहाँ पे लोग लाइनों पे खड़े होकर अपना शिनाख्ती कार्ड, क्योंकि वोट जो है कौमी फरीजा है और हर किसी को सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के 14 अजला में पहले मरहले में पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है। जमील मुगल सखर से अपडेट कर रहे थे और लाड़काना से हमारे साथ मौजूद थे। सलामत अबड़ो, आप दोनों का शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि मीरपुर खास में भी बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में पोलिंग शुरू हो चुकी है। 2 टाउन म्यूनिसिपल कमेटी, 22 यूनियन कमेटी और 54 यूनियन काउंसिल में बल्दियाती इलेक्शन जारी हैं, जिसमें 8,43,663 मर्दो खवातीन वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा आज न्यूज मोहम्मद सिद्दीक से। जी सिद्दीक, अपडेट कीजिएगा। जी, सिंध के चौथे बड़े शहर मीरपुर खास में पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूसी छुट्टो खास खैली में, जहाँ जो है पोलिंग का अमल जारी है। मर्दो खवातीन अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वार्ड नंबर 2 में मर्दों के लिए जो है पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, जबकि जो है खवातीन के लिए पोलिंग स्टेशन नंबर 3 रखा गया है, जहाँ खवातीन अपना राय हक दही इस्तेमाल कर रही हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूं कि मीरपुर खास की अगर मजमूई तौर पर सूरत हाल देखी जाए तो मीरपुर खास में अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मीरपुर खास में आज 8,43,663 वोटर्स अपना राय हक दही इस्तेमाल करेंगे, जिनके लिए मीरपुर खास शहर में 785 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। ये पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा।
शिकारपुर में भी बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में पोलिंग शुरू हो चुकी है। 1100 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि 515 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। मजीद बता रहे हैं शिकारपुर से आज न्यूज के नुमाइंदे अमजद हुसैन आराई। जी अमजद हुसैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शिकारपुर जिले में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से पोलिंग का अमल शुरू हो गया है, जो शाम 5 बजे तक किसी वक्फे के जारी रहेगा। शिकारपुर जिले के 515 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 300 के करीब हसास हैं और 87 के करीब इंतहाई हसास हैं, जहां पर पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है। शिकारपुर जिले में टोटल 1100 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जो मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें जमीयत उलमा इस्लाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, GDA और PTI के उम्मीदवार इसमें हिस्सा ले रहे हैं और टोटल वोटरों की तादाद 12 लाख से ज्यादा है। शिकारपुर में 6 टाउन कमेटियां, 1 म्युनिसिपल कमेटी है और 87 के करीब जो यूनियन काउंसिल हैं, उनपे ये उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। तो पूरा जम है सारे उम्मीदवार के हम कामयाब हो गए, लेकिन शाम को जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद पता लगेगा कौन कामयाब होगा। इस वक्त जो शिकारपुर जिले के पूरे जिले में जो पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। जी कंटकोट में भी पोलिंग शुरू हो गई है। 328 पोलिंग स्टेशंस पर 1491 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे हुजूर बख्श मंगी से। जी हुजूर बख्श मंगी, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जैसे ही 8 बजे हैं तो इस तरह से 8 बजे बजने के बाद ही पोलिंग स्टेशनों का आगाज हो चुका है। मैं आपको बताऊं कि 328 जिला भर में पोलिंग स्टेशनों पर इंतखाबात होने जा रहे हैं और उम्मीदवारों ने 1491 उम्मीदवारों ने इस इंतखाबात में हिस्सा लिया है और पोलिंग स्टेशन का आगाज तो हो चुका है। सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त किए गए हैं। सिंध और पंजाब के तमाम जो दाखिली और खारजा रास्ते हैं उन्हें भी सील कर दिया गया है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो रेंजर्स के 300 से जायद एहलकार जो हैं कि मुकर्रर किए गए हैं, जो कि हर पोलिंग स्टेशनों पर 2-2 मुकर्रर किए जाएंगे, जिनमें जो हसास पोलिंग स्टेशन हैं, जिस तरह से वार्ड नंबर 16 जो कि अहम नशस्त है, जहां पर साबका चेयरमैन मीर राशिद खान सुंदरानी और तेगानी ग्रुप के जो हैं कि जहान खान तेगानी का मुकाबला होने जा रहा है। इसी तरह पोलिंग स्टेशनों में देखना यह होगा कि कितना रन आउट होता है और कितने लोग आते हैं। लोगों का जोशो खरूश भी देख रहा है और उम्मीदवारान का भी इस वक्त जो है कि अपनी कोशिश में लगे हुए हैं कि अपने वोटर्स को कन्विंस करके पोलिंग स्टेशनों पर पहुंचाया जा सके। जी जिला सांगड़ में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पोलिंग का अमल शुरू हो गया। जिले भर में 11 लाख से जायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। जिले भर में 841 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज अब्दुल रहमान खास खेली से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिला सांगड़ में आज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का जो कि वक्त अब शुरू हो चुका है और जो कि पोलिंग का अमल जो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। अगर जिला सांगड़ की मजमूई सूरत हाल पर नजर डालें तो 73 यूनियन काउंसिल, 11 टाउन कमेटीज और 4 म्यूनिसिपल कमेटीज की 474 निश्तों पर ये इंतखाबात हो रहे हैं, जिसमें जिला काउंसिल, जनरल वार्ड मेंबर, जनरल काउंसिलर, वाइस चेयरमैन और चेयरमैन शामिल हैं। इस सिलसिले में इस वक्त जो अगर ओवरऑल सूरत हाल बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सांगड़ की म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 11 की पोलिंग पर, जहां पर जो कि वोटर भी अब अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां पर अगर बात की जाए कुल वोटर तादाद की तो जिला सांगड़ में 11,59,189 कुल वोटर की तादाद है, जहां पर जिला भर में 841 पोलिंग स्टेशन से कायम की गई हैं। अगर सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो इंतहाई सख्त सिक्योरिटी की गई है, जहां पर 4000 से ज्यादा पुलिस एहलकार और इसके अलावा रेंजर्स और भी अपनी ड्यूटी की खिदमत दे रही है। घोटकी में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का अमल शुरू हो चुका है। लोग वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंचना शुरू हो गए हैं। मजीद जानते हैं घोटकी में नुमाइंदा आज न्यूज साकिब नसीर से। जी साकिब। जी बिल्कुल, घोटकी में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। इस वक्त 8 बज चुके हैं और यहाँ पे जो पोलिंग का अमल है वो शुरू हो चुका है। मैं ये बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट घोटकी में जो है तकरीबन 66 यूसीज हैं और 2 टाउन कमेटीज, 4 टाउन कमेटीज हैं, 2 म्यूनिसिपल कमेटीज पे यहाँ पे आज इलेक्शन होने जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर उम्मीदवारों की बात करें तो यहाँ पे 1524 उम्मीदवार इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और 8,87,000 जो है अपना
वोटर जो है वहाँ पे अपना हक का राय इस्तेमाल करेंगे। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के भी खास से अच्छे इकदाम किए गए हैं। यहाँ पे स्पेशल 3 SSP की ड्यूटी लगाई गई है ताकि वो अमन अमान को बहाल रखने में अपना किरदार अदा करें और जो भी अपने फराइज है वो अंजाम दे सकें। अगर हम यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं उनके मुकाबले की बात करें तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी और GDA के उम्मीदवार हैं, उनके दरमियान कांटे का मुकाबला है। अब देखते हैं कि शाम 5 बजे तक जो ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा तो उसके बाद क्या रिजल्ट आना